हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। एपिसोड के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर ईट सबके साथ बैठा होता है। ईट को वहाँ ठंड लग रही होती है। तभी पीस ईट की तरफ देखता है और पीस यहाँ पर ईट को अपना जैकेट देता है। पीस कहता है ईट से, क्या तुम्हें जैकेट चाहिए? इस पर ईट कहता है कोई बात नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जैकेट गीला हो जाएगा। इस पर पीस कहता है इट्स ऑल राइट, और इतना कहकर पीस अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ जाता है। कोई लड़की कहती पीस से, पीस कल तुम घूमने कहाँ जाना चाहोगे? इस पर पीस ईट से पूछता है ईट तुम्हारा क्या ख्याल है घूमने के बारे में? इस पर ईट पीस की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर ईट को पीस को देखकर डे की याद आती है। ईट को लगता है कि उसके सामने डे बैठा है और यहाँ वो पीस को डे समझकर उसे देखने लगता है। तभी पीस कहता है ईट, मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है? पीस कहता है ईट से, ईट क्या तुम ठीक हो? इस पर ईट डे के ख्यालों से बाहर आता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पर ईट डे को याद करता है और यहाँ पर ईट काफ़ी सैड हो जाता है। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं नीक और नील का, जहाँ पर नीक नील की गोद में सोया होता है। यहाँ पर नीक एक बुक पढ़ रहा होता है और कहता है हमारा घर भी ऐसा है ना। और यहाँ पर दोनों साथ में बुक पढ़ते हैं और अपने रोमांटिक टाइम को स्पेंड करते हैं। और तभी वहाँ कॉल आता है। इस पर नीक कहता है ये किसका कॉल होगा? नील कहता है तुम कॉल को रिसीव तो करो। नीक फ़ोन उठाता है और नील से कहता है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का कॉल है, इसने तो मेरी मूड को ही मार डाला। ये सुनकर नील कहता है निक से तुम कॉल को रिसीव करो। निक यहाँ कॉल को स्पीकर पे रखता है। नील कहता है हेलो। डे कहता है नील। इस पर नील कहता है तो तुमने ईट के बारे में जानने के लिए मुझे कॉल किया है, क्यों? डे कहता है ईट कहाँ है? इस पर निक कहता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि ईट कहाँ है, क्योंकि नाइट ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया। तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना ज़्यादा गलत किया और उसके बाद तुम उसे खोजने में चीटिंग कर रहे हो। तुम हमसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ है। यहाँ पर निक गुस्सा हो जाता है। इस पर नील निक को शांत होने के लिए कहता है। निक की ऐसी बातें सुनकर डे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है मैं तुमसे नहीं, मैं नील से बात कर रहा हूँ। इस पर निक गुस्से में कहता है मैं मेरे बॉयफ्रेंड को तुम्हें कुछ भी बताने नहीं दूंगा। यह सुनकर डे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है नील मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस पर निक नील की तरफ देखने लगता है। इस पर नील कहता है डे से ये सब कुछ निक की वजह से नहीं हो रहा, मैं निक की वजह से ऐसा नहीं कर रहा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद याद करो कि ईट कहाँ है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इस पर निक यहाँ पर हैप्पी हो जाता है और कहता है डे से तुम्हारे पास कोई क्लू नहीं है ईट को खोजने के लिए, तुम तो इडियट हो। इस पर नील निक का मुंह बंद करता है। निक यहाँ डे पर काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन निक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। आगे डे कहता है गुस्से में मेरे ख्याल से मुझे खुद से ही सोचना होगा कि ईट कहाँ है। आगे डे कहता है नील से तुम्हारे फ्रेंड यानी मेरी तरफ से तुम निक के फेस पर एक किक मारना। ये सुनकर निक गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं इसे हर्ट होने वाला नहीं हूँ, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मेमोरी को सपोर्ट करता हूँ। तुम इस सॉन्ग को सुनो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। यहाँ पर डे उस सॉन्ग को सुनता है। ये वही गाना होता है जो हमेशा ईट और डे दोनों साथ में सुनते थे और वो सॉन्ग को सुनते ही यहाँ पर डे को कुछ याद आने लगता है। डे को ईट के साथ बिताई गई बातें याद आती हैं। डे सॉन्ग को आगे सुनता है। फिर सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर डे को याद आता है, जहाँ पर डे कहता है ईट से हम हमेशा साथ में बिताए गए गुड और बैड टाइम को हमेशा याद रखेंगे। और इतना कहकर डे यहाँ पर ईट को रिंग पहनाता है, अपनी कपल्स वाली रिंग। इस पर ईट काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो स्माइल देता है और स्माइल देते कहता है थैंक यू सो मच डे, तुम्हारी हर एक चीज़ के लिए। इस पर डे भी कहता है ईट से थैंक यू सो मच तुम्हारी हर एक चीज़ के लिए। और यहाँ पर ईट डे के कंधे पर अपना सिर रखता है और दोनों यहाँ पर अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। इस सीन में डे और ईट काफ़ी हैप्पी होते हैं और यहाँ पर डे को ईट के साथ बिताए गए उस लव टाइम को, उस रोमांटिक टाइम के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। वापस सीन दिखाते हैं डे का, जहाँ पर डे सब बातों को याद कर कर कहता है ये तो वही जगह है, यहाँ तो वाटरफॉल है। और यहाँ पर डे को ईट वाली जगह का नाम याद आ जाता है, जहाँ पर वो और ईट पहले साथ में गए थे। फिर डे नाइट और गियर के पास जाता है, जहाँ पर डे कहता है कि उसे वाटरफॉल वाली जगह पर जाना है। इस पर गियर काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है क्या इतनी रात को? तुम टाइम तो देख रहे हो, तुम्हें अभी इतनी रात को वाटरफॉल जाना है?
तुम टाइम तो देखो, तुम्हारे साथ कौन जाने वाला है। इस पर डे कहता है मैं बस तुमसे तुम्हारी कार मांग रहा हूँ, मैं खुद कार ड्राइव कर कर वहाँ जा सकता हूँ। इस पर नाइट कहता है पी डे, लेकिन रात को ड्राइव करना आपके लिए डेंजर हो सकता है। आगे नाइट कहता है गियर आपको कल छोड़ देगा। ये सुनकर गियर नाइट की तरफ देखने लगता है। बेचारा गियर डे की इतनी पिटाई करने के बाद भी गियर रेडी है डे की हेल्प करने के लिए। आगे नाइट कहता है हम एक काम करते हैं, हम सब साथ में सुबह मॉर्निंग में चलते हैं और अभी के लिए हम सो जाते हैं, राइट। इस पर डे कहता है तो ठीक है, हम सुबह 3 बजे निकलेंगे। ये सुनकर गियर शॉक हो जाता है और कहता है क्या सुबह 3 बजे? लेकिन 3 बजे भी तो अंधेरा होता है, डार्क होता है। इस पर नाइट गियर से कहता है गियर प्लीज़ मान भी जाओ, हम ये सब कुछ पी ईट के लिए कर रहे हैं। इस पर गियर कहता है ठीक है। इस पर डे कहता है तो ठीक है, सुबह 3 बजे। और इतना कह कर डे वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर गियर डे को वहाँ से जाते हुए देखता है और गुस्से में कहता है नाइट से देखो तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा डरावना है। ये सुनकर नाइट गियर के कॉलर को पकड़ता है और कहता है लेकिन मेरा गियर बहुत ही ज़्यादा ऑडरेबल है, मेरा गियर बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर गियर यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? और इतना कहकर गियर यहाँ स्माइल देते हुए दरवाज़ा बंद करने लगता है। इस पर नाइट कहता है स्माइल देते हुए तुम अभी क्या करने जा रहे हो? इस पर गियर कहता है हम सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ कर सकते हैं। इस पर नाइट स्माइल देते हुए कहता है 5 मिनट पर किस लिए? इस पर गियर कहता है मैं बस 5 मिनट की तो बात कर रहा हूँ। नाइट कहता है ये इतना जल्दी हो जाएगा? गियर कहता है हाँ। और यहाँ पर गियर अपना दरवाज़ा बंद करता है और यहाँ पर इनकी लव टाइम की स्टार्टिंग होती है। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं ईट का, जहाँ पर ईट सबके साथ डिनर कर रहा होता है। सब यहाँ साथ में होते हैं। तभी लड़की कहती है मैं तुम सबको एक हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी बहुत ही सच्ची है, ये रियल स्टोरी है क्योंकि ये स्टोरी मेरे भाई की यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने मुझे खुद बताया है। और ये स्टोरी है मेरे भाई की यूनिवर्सिटी के भूत के बारे में। और यहाँ पर भूत की स्टोरी के बारे में सुनकर ईट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ पर लड़की स्टोरी बताना कंटिन्यू करती है, वो हॉरर स्टोरी बताती है जो सुनकर ईट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। आगे लड़की कहती है मेरा भाई जब अपने कॉलेज के रूम में अकेला था तब उसने कॉलेज में अजीब सी आवाज़ सुनी थी, वहाँ पर एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक बज रहा था। तभी दूसरी लड़की कहती है आगे क्या हुआ? ये सुनकर ईट यहाँ पर बहुत ही डर जाता है और साथ में पीस भी। आगे वो लड़की कहती है मेरे भाई ने एक बड़ा सा आदमी देखा था जिसको किसी चीज़ से बांधा गया था, बिल्कुल किसी कैदी के तरह, और उसके शरीर से पूरा ब्लड आ रहा था। ये सुनकर ईट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। आगे वो लड़की ईट को डराते हुए कहती है और तुम सबको पता है उसका सिर भी नहीं था। तभी दूसरी लड़की कहती है तो फिर उसका सिर कहाँ था? और यहाँ पर ईट के साथ मजाक करते हैं। लड़की कहती है उसका सिर, और इतना कहकर वो ईट की तरफ अचानक से एक बॉल को फेंकती है। यहाँ पर ईट अचानक से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्लाता है और ये देखकर सब वहाँ हंसने लगते हैं। यहाँ पर ईट को बहुत ही डर लगता है भूतों की स्टोरी से। तभी पीस कहता है तुम ईट को क्यों डरा रहे हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? इस पर लड़कियाँ कहती हैं आई एम सॉरी। आगे पीस कहता है हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर पीस ईट की तरफ देखता है। ईट बहुत ही ज़्यादा डरा होता है। वो देखकर पीस कहता है ईट से ईट क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे हो। इस पर ईट कहता है मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट अपने टेंट में सोने जाता है और यहाँ पर ईट काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। वो सोने से पहले अपने सारे भगवान को याद कर लेता है। वो यहाँ पर प्रे करता है। यहाँ पर ईट को बार बार भूत के आने का डर लगता है क्योंकि वो पूरी जगह पर अकेला है। और तभी वहाँ पीस आ जाता है। पीस कहता है ईट। अचानक से पीस की आवाज़ सुनकर ईट यहाँ पर डर जाता है। ईट कहता है तुम हो, क्या बात है? इस पर पीस कहता है क्या आज रात तुम अकेले सो पाओगे? क्योंकि मैंने देखा तुम जब हॉरर स्टोरी सुन रहे थे तब तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, तुम ठीक नहीं लग रहे थे। इस पर ईट कहता है क्या तुमने मुझे डरते हुए देखा? इस पर पीस कहता है हाँ। तो क्या तुम्हें आज रात किसी दोस्त की ज़रूरत है तुम्हारे साथ सोने के लिए, या फिर इस बीच जंगल में तुम अकेले सोना चाहते हो? इस पर ईट कुछ नहीं कहता। आगे पीस कहता है तो ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते, तुम अकेले सोना चाहते हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर पीस वहाँ से जाने लगता है। तभी ईट कहता है वेट, भूत के साथ सोने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ अपने दोस्त के साथ। ये सुनकर पीस स्माइल देते हुए कहता है तो ठीक है, मैं अपना ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता हूँ। और पीस वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ईट पीस के लिए बेड को रेडी करता है। और यहाँ पर ईट अपने और पीस के बेड के बीच में अपने सारे बैग्स को लगा देता है। फिर पीस आता है अपने ब्लैंकेट और पिलो को लेकर और वो सोने जाता है। तभी वो देखता है कि उसके और ईट के बेड के बीच में बैग्स रखे गए हैं। तभी पीस कहता है ईट से ईट क्या तुम मुझसे डर रहे हो?
इस पर ईट कहता है नहीं, लेकिन मैं तुमसे क्यों डरूंगा। इतना कहकर ईट बैग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। मैंने बैग इसलिए रखा है क्योंकि हम दोनों के बेड सेपरेट हैं, तो मैंने बैग रख कर हम दोनों के बीच की जगहों को भरा हुआ है। तुमने नहीं सुना कि सोते हुए बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ भूत आकर सो जाते हैं। तुमने मिडल घोस्ट के बारे में नहीं सुना है, इसलिए मैंने हम दोनों के बीच की खाली जगह को भर दिया। यह सुनकर पीस यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है ईट अगर मैं कुछ चाहूँ तो भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहकर पीस यहाँ पर सोने चला जाता है। यह सुनकर ईट यहाँ पर सोचने लगता है। इस पर पीस कहता है मैं तुमसे मजाक कर रहा था, गुड नाइट। और इतना कहकर पीस यहाँ पर सोता है। तब ईट अपने मन में कहता है क्या मैंने राइट डिसीजन लिया है इसे यहाँ सोने के लिए कहकर। ना सोचकर ईट भी यहाँ सोने के लिए चल। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं रात के 3 बजे का, जहाँ पर डे जाता है गियर से मिलने। डे जोर जोर से गियर का दरवाज़ा बजाने लगता है और कहता है गियर। इस पर गियर दरवाज़ा खोलता है और कहता है तुम इतनी तेज़ दरवाज़ा क्यों पटक रहे हो, तुम देख नहीं सकते मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मैं तो रेडी हो रहा हूँ ना। इस पर डे गुस्से में कहता है तुम लेट हो। इस पर गियर कहता है तुमने कहा था ना कि हम 3 बजे निकलेंगे और देखो अभी 3 बजने वाले हैं, तुम टाइम तो देखो। इस पर डे गुस्से में कहता है तो ठीक है मैं कार में तुम्हारा वेट करता हूँ और अगर 5 मिनट के अंदर तुम कार के पास नहीं आए तो मैं कार चलाकर खुद चला जाऊँगा। और इतना कहकर डे वहाँ से चला जाता है। तभी गियर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोल सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपना गुस्सा दिखा रहे हो। गियर गुस्से में कहता है तो ठीक है तुम खुद ही अपनी कार चलाकर चले जाओ। और इतना कहकर गियर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस पर नाइट कहता है गियर से गियर तुम शांत हो जाओ। और यहाँ पर नाइट गियर के शर्ट्स के बटन को बंद करता है और कहता है पी डे जल्द से जल्द पीट को देखना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, वो इतनी जल्दी में है। इस पर गियर कहता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए और ईट के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। इस पर नाइट प्यार से गियर को देखने लगता है और गियर के शर्ट्स के बटन बंद करता है। और इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।